आज मैं तुम्हें अपने सवालों का जवाब दिए बिना कहीं नहीं जाने दूंगी। सवाल तो मुझे पूछने चाहिए तुमसे। अब तक पहचान नहीं पाई तुम मुझे। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? निहारिका, मैंने तो सोचा था कि हम दोनों के दिल इतने नजदीक हैं कि एक दिल दूसरे दिल की बात सुन लेगा। मैं तुम्हारा रुद्र हूं निहारिका, रुद्र हूं निहारिका, रुद्र हूं निहारिका। पहचाना तो चाहती थी, दिल तुम्हारे इशारों को समझना भी चाहता था, लेकिन ये चेहरा मेरे रुद्र का नहीं है। इस चेहरे में मुझे नहीं लग रहा। मैं क्या करता निहारिका? ये चेहरा तुम्हारे रुद्र का नहीं है, लेकिन मैं क्या करता? उस दिन इस खाई से जब मैं नीचे गिरा तब जाकर मैं एक नदी में गिरा। लेकिन तुम चुप क्यों रहे? इतने दिनों तक इतनी गहरी कश्मकश से गुजरती रही मैं, और तुम चुपचाप देखते रहे। निहारिका, क्या तुमसे दूर रहना मेरे लिए आसान था? मैं भी इसी कश्मकश में था, लेकिन मैं क्या करता? पूजा वाले दिन मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। मुझे लगा शायद तुम्हें मेरे होने का एहसास हुआ। बस फिर मैं तुमसे दूर हो गया, और बाद में ये दूरियां मेरी जरूरत बन गई। जरूरत? कैसी जरूरत? निहारिका, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तुम केस हार चुके हो। उसके बाद तुम्हारे पर भी एक हमला हुआ। मैंने सोचा अगर मैंने भी बता दिया कि मैं रुद्र हूं तो मुझ पर भी हमला होगा। तब मैं क्या करूंगा? अपनी जान बचाऊंगा या तुम्हारी? और सबके बीच ये पूरी की पूरी साजिश किसकी है ये पता भी नहीं लगेगा। बस इसलिए मैंने अपना नाम गुमनाम रखा, किसी को नहीं बताया। बस इस बात की तसल्ली थी कि तुम मेरी आंखों के सामने हो। बस रुद्र, अब हमारे बीच और दूरियां नहीं रहेंगी, और अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैडम, क्या बात है? कोई परेशानी है? कुछ भी तो नहीं। बताना नहीं चाहती तो बार बार पूछूंगी नहीं, पर चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है मैडम। खैर, मैं आज अजमेर शरीफ जा रही हूँ। इंशाअल्लाह शबीर मिराज की नमाज वहीं अदा करूंगी। अगर हो सके तो आप भी दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाइए। दुआ करना जो परेशानी हो ठीक हो जाएगी। मैं जरूर चाहूंगी फिरदौस, लेकिन मुझे क्या करना होगा कि मेरी दुआ कबूल हो जाए? मैं अपने घर की खुशियां मांगना चाहती हूँ। मेरे घर के हालात बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। मुझे क्या करना होगा? वैसे तो सच्चे दिल से जो दुआ मांगी जाए वो कबूल करता है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो मैं उठा लूंगी,
मेरे परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सारा दिन कुछ खाए पिए बगैर सच्चे दिल से इबादत करना और रात में जाकर मज़ार पर चादर चढ़ाना। कहते हैं ऐसा किया जाए तो मन्नत और दुआ जरूर कबूल होती है। पर देखिए मैडम, इसके बारे में किसी से कुछ कहिएगा मत। जो भी करना होगा किसी को बिना बताए हुए करना होगा। शुक्रिया फिरदौस, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। एक बार फिर राह दिखाने के लिए शुक्रिया। मैडम फिक्र मत कीजिए, मैं अजमेर से जल्दी ही लौट आऊंगी और दुआ जरूर करूंगी। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलती हूँ। हाँ फिरदौस, जरूर मानना। और मैं भी सारा दिन निर्जला उपवास करके चादर चढ़ाने जरूर जाऊंगी। अपनों की खुशियों के लिए मुझे कोई भी तकलीफ उठानी पड़े तो मुझे मंजूर है। हालात बदल जाए और बदले हुए रिश्ते फिर से सुधर जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। ये घर तुम्हें मुबारक हो रूथ। आज इस घर की सोई हुई किस्मत जाग उठी। तुम जो आ गए, इस घर का मालिक जो आ गया। देखो ना हर कोना कैसे रोशन हो गया। हवा में खुशबू सी फैल गई, क्योंकि अब यहाँ पर तुम हो। रुद्र, आज से पहले तुम जब भी इस घर में आए मेहमान बनकर आए, लेकिन अब तुम इस घर के मालिक हो। अब ये घर तुम्हारा है। रुद्र, देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो रुद्र, ये देखो, ये देखो रुद्र। रुद्र, इस घर के हर एक कोने में देखा मैंने कैसे तुम्हारी यादों को सजो रखा। इस घर और तुम्हारी यादों के सहारे ही तो जिंदा थी। ये आंखें अब कभी नहीं भीगेंगी। मैं आ गया, तुम्हारा रुद्र आ गया। निहारिका, तुमसे कुछ मांगू? मुझे मेरे परिवार से मिलना है। कैसा परिवार रुद्र? निहारिका, कौन सा परिवार? वो परिवार जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे तुम्हारी मौत की खबर सुनकर ना खुद आंसू बहाए और न मेरे आंसू पूछे। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं रुद्र, बिल्कुल अकेली। लेकिन किसी ने भी एक बार भी मेरी तरह सहारे का हाथ तक नहीं बढ़ाया। वो परिवार जिसमें वो ध्रुव रहता है। उसी ध्रुव ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश। निहारिका, ध्रुव ने मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा मन नहीं मानता। निहारिका, ध्रुव हमारे परिवार का राम है, वो ऐसा नहीं करेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें विश्वास नहीं होता? तुम्हारा मन नहीं मानता?
मैं कह रही हूँ ना, वो ध्रुव ही था। नहीं, वो ध्रुव नहीं था। निहारिका, उस तूफानी रात में मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। लेकिन मैंने तो देखा था। मैंने ध्रुव को गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा था। मैंने उसकी गाड़ी का पीछा किया था। मैंने सब कुछ देखा था। निहारिका, लेकिन एक भाई भाई की जान क्यों लेगा? क्या ध्रुव ऐसा कर सकता है? मेरे मन में इतने सारे सवाल हैं और मेरी बदकिस्मती कि मैं अपने परिवार वालों से कुछ पूछ भी नहीं सकता। डरता हूं कि कहीं पुलिस को सब पता ना लग जाए। नहीं, अब कोई मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन लोगों की वजह से तुमने अपना नाम, अपना चेहरा खोया, तुम उन्हें कोई हक नहीं दोगे, क्योंकि अब ये सारे हक सिर्फ तुम्हारे हैं। वो अंतरिक्ष समझता था कि मैं उसकी 2 वक्त की रोटी की मोहताज हूं। आज भी उसने मेरी जान लेने की कोशिश की होती। जानती हूं, जब अपने परिवार से मिलोगे तो रिश्ते जोड़ोगे नहीं, तुम खुद सारे रिश्ते तोड़ोगे। पहले हमारी नाराजगी पल दो पल की हुआ करती थी। तुमसे मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी। छोटी सी बात पर रूठने पर भी तुम मुझे किस तरह मना लिया करती थी, पर आज जैसे तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। इतनी नाराजगी ध्रुव कि अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं। हमारे रिश्ते में इतना बेगानापन कहां से आ गया ध्रुव? मैं तो ये तक नहीं जानती कि मेरी गलती क्या है। मन में जो भी बात है पास आकर पूछ क्यों नहीं लेते? 2 कदमों की दूरी को फासलों में मत बदलो वेदिका। ध्रुव, एक माँ के दिल को चोट पहुंचाते हो और फिर शिकायत भी तुम ही करते हो। मैं तो सिर्फ दुखते दिल पर प्यार के 2 शब्दों की मरहम की उम्मीद करती हूँ ध्रुव, और कुछ नहीं। मैं क्यों तुमसे कोई उम्मीद कर रहा हूं? हालात ही नहीं बदले, तुम भी बदल गई हो वेदिका। आज निहारिका खुद ही मुझे इस नौकरी से निकाल देगी। पुलिस? यहाँ ऑफिस में पुलिस क्या कर रही है? क्या बात है इंस्पेक्टर? एनी प्रॉब्लम? क्यों मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रहे हो या परेशान? आप निहारिका रायजादा की हत्या की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप
बिना किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। रुद्र रुद्र रुद्र, इधर आओ 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 आओ। यहाँ बैठो। अब बता, कैसा लग रहा है अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठकर? क्या बात है रुद्र, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? अपना हक पाकर खुश नहीं हो तुम? क्या बात है रुद्र, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं। समझ गई, तुम अपने भाइयों को लेकर अपसेट होना, अंतरिक्ष को देखकर परेशान होना। क्यों रुद्र, क्यों? जिन भाइयों ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, पहले तुम्हें फिर मेरी जान लेने की कोशिश की है, तुम उनके बारे में इतना क्यों सोचते हो? और जिनके बारे में इतना कुछ सोचकर तुम परेशान हो रहे हो ना, वो तो तुम्हें भूल चुके हैं। अरे तुम्हारी मौत की खबर सुनकर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ था। दुनिया तो सिर्फ मेरी उजड़ी थी रुद्र। नहीं रुद्र, अब हमारी सुख भरी जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, जिसके हकदार सिर्फ मैं और तुम होंगे, सिर्फ मैं और तुम। चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। भैया, भैया आप ठीक है ना? ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं ऑफिस गया था तो मुझे पता चला कि आपको पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं तो सीधे दौड़ा चला आया। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई की जमानत करवाना चाहता हूँ, तो जो भी फॉर्मेलिटीज है आप प्लीज पूरी कर लीजिए। वो सब हो चुका है, आपके भाई की जमानत तो हो चुकी है। जमानत हो चुकी है? किसने करवाई जमानत? उन्होंने